वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने का। तो बुखार में एट 40 डिग्री टेम्परेचर, याद रखिए किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रह सकता, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वायरस एंड बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो अपनी मौत खुद ही मर जाए, राइट। लेकिन बुखार में जब पैरासिटामोल लेके बुखार को कम करने की कोशिश करते हैं, यू गिव अ चांस टू द इन्फेक्शन और इन्फेक्शन एजेंट टू स्प्रेड फर्दर। इसीलिए जो लोग पैरासिटामोल लेते हैं उनका बुखार लिंगर ऑन करता है, और कई बार तो पैरासिटामोल के असर की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ये बात आम है, बल्कि अभी तक ये साबित हुआ है कि पैरासिटामोल से 50% जो लिवर फेलियर है पूरी दुनिया का, उसका एकमात्र कारण है पैरासिटामोल। इसीलिए पैरासिटामोल को दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई का खिताब मिला हुआ है। तो खैर, आपको बुखार में बॉडी को बुखार देना है, ना कि बुखार को कम करना है। कैसे देना है और कैसे बुखार से छुट्टी भी पानी है जल्दी से, क्योंकि जब बुखार होता है तो आपको कमजोरी लगती है, बिकॉज तब बॉडी अपनी ऊर्जा को यूज करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में। ऐसे में आपको बॉडी को आर्टिफिशियल फीवर देना। हाउ वी डू इट इन हॉस्पिटल, हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, लेकिन आप इसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ये हॉट वाटर का बाल्टी लीजिए जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 42 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, यानी कि बहुत गर्म पानी। एक थर्मोमीटर ले लीजिए, वाटर थर्मोमीटर अभी ले लीजिए कहीं से खरीद के, ताकि वो जब जरूरत हो काम आए। थर्मोमीटर बॉडी के लिए नहीं चाहिए, थर्मोमीटर पानी के लिए चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हॉट वाटर बकेट, एक बकेट लेना है जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, और उसमें इस तरह से जैसे फोटो में देख रहे हैं, चेयर में बैठ के दोनों पैर को डुबो देना है फॉर अबाउट 30 मिनट्स। देखिए ये भी है कि जब आप जैसे समय बीता जाएगा 42 डिग्री से टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं कि हमारे पास ये एक ऑटोमेटिक बाथ सिस्टम है विद कंट्रोलर, कि जितना टेम्परेचर हम यहाँ सेट कर देते हैं आधे घंटे के लिए, जितनी देर हम चाहें टेम्परेचर वो मेंटेन होता है। तो ये तो खैर आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, खरीदना है तो, लेकिन जुगाड़ सबसे आसान है। जुगाड़ क्या है, क्योंकि फीवर हर दिन तो नहीं आएगा, कभी 3-4 महीने में आएगा, तो खरीदना क्यों। तो उसके लिए जो जुगाड़ करना है, जो हमारे पेशेंट करते भी हैं, 2 बाल्टी रखिए, एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, एक और बाल्टी रख लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 मिनट में एक मग पानी यहाँ से निकालिए, और एक मग पानी 50 डिग्री अधिक गर्म पानी को इसमें ऐड करते रहिए, सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन एंड सस्टेन 42 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपको थोड़े पसीने आएंगे, और जब पानी से बाहर निकलेंगे अगले 30 मिनट में आप देखेंगे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, बॉडी वीकनेस धीरे धीरे जा रही है, बॉडी धीरे धीरे जा रहा है, और आप देखेंगे मैजिकली आप ठीक हो गए, मैजिकली ठीक हो गए। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद दोबारा फीवर रीअकर होता है, यानी कि उनकी बॉडी से वायरस बैक्टीरिया पूरी तरह गया नहीं अभी। तो खैर उस तक दोबारा रिपीट कर लीजिए। तो दिस इज द फास्टेस्ट सेफेस्ट मेथड, अभी तक का प्रूवन मेथड है टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम द फ्लू लाइक सिम्टम। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ज्यादातर लोगों में इतने में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन इसके साथ एहतियातन जो सेकंड स्टेप है, ओनली स्टेप, दैट इज आप 3 दिन के लिए अपना डाइट चेंज कर लीजिए। जो 3 स्टेप फ्लू डाइट जो आज से 10 साल से मैं बता रहा हूं, उसमें पहला स्टेप, जब आपको फ्लू का सिम्टम आए, फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का मतलब कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें अचानक से फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी वीकनेस, ये सारी चीजें आप एहसास करने लगे, तब उसी वक्त से पहला दिन डे 1 लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में पेशेंट का वेट डिवाइड बाय 10, मान लो पेशेंट का वेट 60 kg डिवाइड बाय 10, दैट बिकम 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस मतलब मौसमी का जूस, संतरे का जूस, अनानास का जूस, जो भी आप, संतरा बहुत सारा आ रहा है आजकल तो, राइट। तो संतरे का जूस आपने बनाया, 6 ग्लास पूरे दिन भर में आपको लेना है। मुझे पता है 6 ग्लास पीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 पीना है। प्लस मान लो आपका वेट 60 kg, 60 डिवाइड बाय 10, दैट इज अगेन 6 ग्लास नारियल पानी, ताजा नारियल पानी, यानी कि 6 से 12 ग्लास पूरे दिन भर में पिया, कुछ नहीं खाया, और लिक्विड डे 1। डे 1 से डे 2 तक जाते जाते आप देखेंगे मोस्ट लाइकली आपको 50% रिलीफ मिल चुका होगा। अब डे 2 में आए, डे 2 में आपको फ्लूइड डाइट में आपका वेट 60 kg मान लो आपका वेट है, डिवाइड बाय 20, एंड दैट बिकम्स
3, यानी कि 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में, और पूरे दिन भर में आपको अपना बॉडी वेट इंटू 5, मेरा मान लो 60 केजी बॉडी वेट है, तो 60 इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। टमाटर और खीरे के अंदर भी आप देखेंगे 90% पानी होता है, राइट। तो टमाटर खीरा इतना आपने पूरे दिन भर में, मतलब ये आपका डोज है, ये आपका पूरे दिन का इंटेक होना चाहिए, राइट। मान लो इससे कम में आपका पूरा पेट भर जाता है, जान निकल जाती है और नहीं ले पा रहे तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आइडल थिंग। तो ये डे टू में जब पूरा करते करते दूसरे दिन तक हम देखते हैं अपने पेशेंट्स में अबाउट 90% रिलीफ या 80% रिलीफ तो मिल ही जाता है। अब आता है डे 3, कुछ लोगों को 100% मिल जाता है तो दे कैन डिस्कंटिन्यू हियर ओनली, और डे 3 में इसी को 30 वेट डिवाइड बाय 30, वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास, 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। लंच में सिर्फ और सिर्फ टमाटर और खीरा 300 ग्राम, अगर आपका वेट 60 kg है, दैट बिकम्स ए लंच। डिनर तक आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, आपको पता ही नहीं कि भाई मुझे 3 दिन पहले फ्लू हुआ था, कोई एहसास ही उसका सिम्टम रह नहीं गए। डिनर में नॉर्मल जो घर का डिनर होता है वही आप कर लीजिए, यानी कि आप पूरी तरह से आजाद हो गए इस इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से। तब उसी मेरे पड़ोसी की तरफ पूछ सकता है कोई, क्या ये सब तो समझ गया, लेकिन अगर मुझे एमपीवी हो गया, एमपीपीवी, एचएमपीवी हो गया तो क्या करूंगा? तो ये सवाल कुछ वैसा ही होगा कि अगर मुझे पीले रंग के कुत्ते ने काटा अब मैं क्या करूंगा, या मुझे अगर काले रंग के कुत्ते ने काटा तो क्या करूंगा। तो आपको समझना होगा कि किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है उसके सिम्टम बिल्कुल सेम होते हैं, और ये साइंटिफिकली पता ही नहीं किया जा सकता कि जब आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हुआ यानी कि फ्लू हुआ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा वाला वायरस है। अब थोड़ा आज के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि हैदराबाद में एक केस पाया गया HMPV वायरस का, या फिर एक बैंगलोर में केस पाया गया, तो इसका सच थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसके सच को समझ जाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, मैंने तो करके देखा है कि केस कैसे पता चला डॉक्टरों को, क्या सिम्टम दिखे। सिम्टम तो फ्लू ही है, वो खांसी जुकाम बुखार, तो उसके लिए RT-PCR टेस्ट, राइट। वो टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया HMP वायरस का, तो यानी कि HMP वायरस पॉजिटिव है, तो उस आधार पे बोल देते हैं कि ये केस पाए गए। अब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का सच क्या है ये आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जानना बड़ा सिंपल है, आप अपने आसपास के कोई भी 100 लोग ले लीजिए, हेल्दी बीमार कैसे भी 100 लोग ले लीजिए, रैंडम 100 पीपल, 100 लोग लेके उन 100 के 100 पे HMP वायरस का RT-PCR टेस्ट कर दीजिए। आप पाएंगे कि उनमें से 10% ऑन एवरेज लोग निकल आएंगे HMPV पॉजिटिव, 10%, तो जबकि उनमें कोई सिम्टम नहीं भी होंगे तब भी, राइट। अब उसी 100 लोगों में यही वाला टेस्ट एक बार फिर से रन कीजिए, आप देखेंगे दोबारा से लगभग 10% पॉजिटिव आ गए, लेकिन इस बार जो 10% पॉजिटिव है ये पिछली बार से अलग है, और पिछली बार जो पॉजिटिव आए थे उनमें से काफी सारे नेगेटिव आ गए। ये टेस्ट उतना ही रैंडम है जितना कॉइन टॉस होता है, या जितना खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए जो डाइस यूज करते हैं वो उतना होता है। जिस तरह से हर बार कॉइन टॉस का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, जिस तरह से हर बार डाइस फेंकेंगे तो अलग नंबर आएगा, ठीक उसी तरह से ये टेस्ट डिजाइंड है। यानी कि जिस टेस्ट को आधार बना के ये बड़ा न्यूज बना रहे हैं, वो टेस्ट अपने आप में घोटाला है। ये जो टेस्ट है ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक रिसर्च का एक इन्वेंशन है जो कैरी मुलस नोबेल प्राइज विनर ने किया था। उन्होंने तभी बताया था कि ये टेस्ट से कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उस बात को छुपा दिया गया और इस टेस्ट को आधार बता के आपको एक मूर्ख और पागल सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ पे मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ आपके सबके साथ, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर ये टेस्ट कंफर्मेटरी हुआ। कंफर्मेटरी कैसे मानेंगे कि आप अपने 100 लोग लिए और उन 100 लोगों में जितनी बार HMP वायरस का टेस्ट करेंगे, हर बार सेम ही लोग नेगेटिव आए, हर बार सेम ही लोग पॉजिटिव आए, सेम डे या सेम समय पे, राइट, तब तो वो टेस्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट में हर बार रिजल्ट उल्टा सीधा आ रहा है तो वो टेस्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। जिस तरह से कॉइन टॉस और डाइस फेंक के अगर हम बोले कि ठीक है भाई मैंने इमेजिन कर लिया, अगर आपके डाइस फेंकूंगा आपके अगर 6 आया तो मैं मान लूंगा कि आपको HMP वायरस है, लेकिन क्या चांस है कि हर बार मैं डाइस को थ्रो करूंगा और 6 ही आएगा, और उसके चांसेस 1/6 है। तो वैसे ही है दिस टेस्ट RT-PCR टेस्ट, राइट। तो ये
ये बात कोई पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ, 2021 में भी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और करके मैंने देखा और कि भाई चाहे वो इंसान हो या कुत्ता हो या मुर्गी हो या फिर मक्खी हो या मच्छर हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके सैंपल लेके हम कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए और उनको बोला कि भाई ये इंसान के सैंपल ले टेस्ट करना कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। और जो हमें ऑलरेडी आइडिया था यही पाया गया कि जो जो रिजल्ट निकला तो उसमें कुत्ता कोविड पॉजिटिव आया, एक खरगोश कोविड पॉजिटिव आया, एक मक्खी कोविड पॉजिटिव आ गई, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। और फिर वो सारा डेटा कलेक्ट करके हमने एक बुक निकाली, बुक का नाम है द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और ये